सन 1886 में एक रात बाबा ने अपने सबसे करीब शिष्य महालसापति जी को बुलाया। बाबा को गंभीर दमा था, लेकिन उन्होंने इसे बीमारी की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह लिया। उन्होंने महालसापति से स्पष्ट कहा, मैं अब 72 घंटों के लिए ब्रह्मांड में जा रहा हूँ। तुम मेरे इस शरीर को संभाल कर रखना। अगर मैं 3 दिन तक वापस ना आऊँ तो मुझे पास की जगह पर दफना देना और तब तक इसे कोई ना छुए। जैसे ही बाबा ने आंखें मूंदी, उनके शरीर से प्राण निकल गए। उनकी नब्ज़ रुक गई, हृदय की धड़कन शांत हो गई और शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ गया। एक आम इंसान के लिए वह मृत्यु ही थी। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और शोर मच गया कि बाबा नहीं रहे। यह समय महालसापति जी का कड़ा इम्तिहान था। गांव के सरकारी अधिकारियों और डॉक्टरों ने बाबा की जांच की और उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। उन्होंने महालसापति पर दबाव डाला कि मुर्दे को घर में रखना ठीक नहीं है, इसे तुरंत दफन कर देना चाहिए। लेकिन महालसापति ने बाबा को दिए अपने वचन को पत्थर की लकीर मान लिया। उन्होंने डंडे लेकर बाबा के शरीर की रक्षा की और पहरा दिया और किसी को भी पास नहीं आने दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 दिनों में बाबा का शरीर तो मस्जिद में था, लेकिन उनकी आत्मा ऊंचे लोकों में विचरण कर रही थी। उन्होंने इस दौरान ब्रह्मांडीय शक्तियों से संपर्क किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा संचित की। यह एक प्रकार की खिचड़ी मुद्रा थी जो केवल ऊंचे कोटि के सिद्ध योगी ही कर सकते हैं। जैसे ही 72 घंटे का समय पूरा हुआ, चमत्कार हुआ। तीसरे दिन की सुबह करीब 3 बजे बाबा के अंगों में हल्की से थरथराहट हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। वह ऐसे उठे जैसे कोई बहुत गहरी नींद से जागता है। उन्होंने महालसापति जी को अपनी सेवा और अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद किया। बाबा ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक दरवाज़ा है जिसे वे जब चाहे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। महालसापति जी का अपने गुरु के प्रति विश्वास इतना बड़ा था कि उन्होंने विज्ञान की बात को भी नकार दिया। बाबा अक्सर कहते थे, मैं एक शरीर नहीं हूँ, और इस घटना ने उनके इस दावे को सच साबित कर दिया। ओम साईं राम।